नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ किसान नेता सुरेश कोत हैं। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि सुरेश कोत कौन है, उनका संघर्ष क्या है, क्योंकि जो नया मामला आपने देखा कोत गांव में, उनका एक बड़ा रोल रहा है। लगातार चर्चा में है सुरेश कोत। आज बातचीत करेंगे बारीकी से। जी, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से भी राम राम। जो विवाद था मनसुख रायनाथ जी के साथ, तो ये क्या मतलब पहली बार क्यों लगा कि ये ठीक नहीं चल रहा सारा कुछ? इस लड़ाई की जड़ 2018 में थी। जी 2018 में नंदाई नाथ हमारे दादा काला पीर की गद्दी के ऊपर बैठे थे। हालांकि सिर्फ केयर टेकर थे, वो जी। भी पीर नहीं थे। पीर 2000 में ही गुजर चुका है हमारा सुरजाई नाथ, वो गुजर गए। जो अभी साधु जिसके बारे में विवाद था, जी ये साधु उसके पास आया जाया करता है। कंडेलर था, नौजवान था, न्यू कागरे ने आण नाण प्यारा जी नौजवान था। इसकी दोस्ती भी नौजवान ना गलती। गांव में कुछ युवाओं के साथ इसका संपर्क था। उस समय गांव में खेल करवाए थे नौजवानों ने, गांव से चंदा वगैरह करके। जी वो खेलों के दौरान एक चर्चा चल गई सारे गांव में, और बाबा बीमार हो रहा था। वह बाबा ज्यादा बीमार है, अगला बाबा जुम्मेवार किसने बैठावा, क्योंकि हमारी गद्दी के ऊपर दो चादरें चढ़ती हैं, एक नगर की चादर, एक बेग की चादर। जी बेग की चादर सातों पीर चढ़ाते हैं और नगर की चादर गांव चढ़ा हुआ है। गांव कोत कला की गद्दी को आम गद्दी नहीं है जो जैसे डेरे रहे, सबसे बड़ी गद्दी ये वाली। उद्गम है। वहां से खुद गोरख की गद्दी मानी जावे, वहां से नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ है, समझे आप। जी इसलिए पूरा नाथ संप्रदाय उसको रिस्पेक्ट की नजरों से देखता है। जी 8 पीर हैं, वैसे तो बराबर के हैं सारे, मगर इनमें से कौन सा गुजर जाए तो उनका निर्णय भी वो 8 पीर ही करते हैं। दूसरा कोई आम बात नहीं है यहाँ। जी वो बेग की चादर होनी है, गांव की चादर है। तो गांव में चर्चा होगी, नौजवान साधु आ रहा, पढ़ा लिखा साधु, इसको बिठा दो। गांव के सभी मौजूद आदमी आना स्वीकार कर लिया। ठीक है, वो बालक का अच्छी बात है। जी ज्यादा चर्चा नहीं करी, ज्यादा मंथन नहीं करा, और नंदाई नाथ गुजर गया। गुजरते ही बाब्या का एक रिवाज है, तीसरे दिन तेया बोलो। जी तीसरे दिन ये खाने दाने कर, अच्छा हलवा खीर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भंडारा ला रहे हैं। और तीसरे दिन कोई न कोई डेरे का केयर टेकर का रूप में, अस्थायी रूप में जिम्मेवारी बना जाएगा। उस दिन उसको बाबा सुकराई को केयर टेकर बना दिया। जी तीसरा दिन बना दिया तीसरे दिन 2018 में ही। 2018 में उस दिन सारा गांव राजी था उसमें। जी बाबे राजी नहीं थे, मगर बाब्या ने मजबूरी में गांव की बात को ऊपर बना दिया। जी किसी ने पता नहीं चला बाबे राजी नहीं, इसमें कभी पता नहीं। हालात क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद ये बाबा ने, वो मूर्ति पूजा का डेरा है, जी इसने मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलना शुरू कर। लोगों दिमाग में आ गया, यार ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। मोटरसाइकिल किसी ने नया लिया, वो तागा दे दे बाबा। भाई मोटरसाइकिल तो तेल से चल रहा है, तागा थोड़ा चल रहा है। जी उसने कहा मेरा कौन तेल का लगा इसमें, लेकिन वो एक आस्था है उसकी, आस्था है। सुरक्षा के नाते लेवा। मोटरसाइकिल ताकत नहीं चलता, लेकिन उन्होंने सोचा दादा काला पीर का तागा मिल गया तो सुरक्षित रहेगा। हाँ एक आस्था है, परमात्मा जाना है उसमें, उस आस्था में कितना की पावर है नहीं है, वो तो परमात्मा जाना जी। अपन के मेरा। एक ओडे रिवाज है, मैं मतलब आर्य समाज जी टाइप। हाँ, आर्य समाज भी नहीं पाया, बाद में बताऊंगा मैं अपना, आर्य समाज भी नहीं पाया। हाँ, खुल के बात करेंगे आज। बाद में एक कोई मैच पूछा दिख गया, बोला बाबा मैच को नहीं मिली, बोला 4 तागा दे दे। हमारे गांव में रिवाज है, मैच मिले, मैच का पहला घी लेकड़ा का घी डेरम चढ़ावा, हाँ मैच ब्याह पहला दूध डेरम चढ़ावा। बोला 4 गेड़ है, ताइगा का मैच नहीं मिला। जी वो चीजें चलनी शुरू हो गई भाई, तो और डड़गा बाबा लिया यहाँ पे तो अपना दादा काला पीर नहीं मानता। ओडो उसके साथ कोई युवा रहे, कहते हैं दादा काला पीर का यू ओटड़ा चला था, पुरानी
कहावतें हैं, दंत कथाएं, इनका कोई प्रमाण तो है नहीं। जी मैं दादा का कोई पीर आया, वो शेर पाया, दादा काला पीर दंदन करा था, बैठा भाई वो भाई आवा है तो टड़े 10 दिन डेंग तो ही बदले। जी इस किस्म की है हमारे प्रचलित दंत कथाएं। कहने लगे ये उठड़ा चला था, यार भला तुम उसी जमाने में पड़े हो, निर्जीव चीज भी कभी चलती है। जी तो भाई तो दादा काला पीर में भी नहीं मानता। वो चर्चाएं चलनी शुरू होगी, और चर्चाएं चलती चलती यहाँ तक हो गया कि में एक हरण पूजन का प्रोग्राम होता है जिसमें मेड़ रखा जावा, 8 मान का मेड़ रख दिया गया, और मेड़ रख दिया गया 13-14 मार्च का 2018 का। जी 2 महीने 8 दिन तक वो उस डेरे का केयर टेकर रहा, एडॉक प्रोसेस में रहा। 14 मार्च को वो हटा दिया गया, 2 महीने 8 दिन रहा। जी 2 महीनों के दौरान गांव में बड़ी पार्टी खड़ी होगी, दोनों कई कई हजार आदमी दोनों के पास, आमना सामना टकराव की स्थिति आ गई। जैसे अब हाँ, नहीं अब तो नहीं थी, अब पार्टी नहीं थी। अच्छा अब तो 1% लोग 2% लोग आ गए, उसमें तो 50 साइड दोनों साइड। जी तो साधु समाज ने सोचा, सारे पीरा ने, भाई ये गलत है, हो गया सौदा, ये तो काम बढ़ेगा। 2 बाबे, एक भजनाई एक सुकराई के नाम तो 2 ग्रुप हो गए। जी आखिरी में बाबे ने लिख दिया कोई जिम्मेवार नहीं मैं डेरेगा, इसका निर्णय नहीं करते हम आज। निर्णय पेंडिंग छोड़ दिया और बाहर आके कह दिया गया कि अभी आपका कोई जिम्मेवार नहीं बना, भाई कोई पीर नहीं है कोत का। जी और उसी दौरान एक घटना हुआ, ये पीरा का गला गलाया गया बाबा सुखराई, और चादर का हाथ ला दिया। परंपरा यह है कि चादर दी जाती बाबियों की तरफ से भी, गांव की तरफ से। जो इसके खिलाफ थे उसमें एक मैसेज चला गया, भाई बाबा तो ये चुन दिया इनने, और ये पीर हमारे को मूर्ख बना रहे। वो ग्रुप उन बाबा का सवाल ला गया, कारण भाई आप हमारे गला धोखा कर रहे हो जी, पाछा खड़ा चादर लाया फलाना लेखड़ा, वो बहस होगी। और वहां एक साजिश रची जा रही थी, कुछ प्रशासन भी शामिल था उसमें। जी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, गांव वाला ने विरोध शुरू कर दिया। तभी एक ग्रुप है जो गांव का नहीं है, अच्छा गांव का ग्रुप नहीं है, गांव बाहर का का है। ग्रुप नहीं है, बाहर के बालक है, नई उम्र के बालकों में एकदम पत्थर मारने शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जी पुलिस ने गांव का ले आए, वो खेतागन थे, गांव का नहीं, गांव के बालक थे। पुलिस लाठी मारा गांव वाला, फिर गांव वाला ने शुरू कर दिया। क्योंकि वो इतना बड़ा मेला होता है कोथ में, कोई पहचान नहीं सकता कौन सा गांव का बालक है। ये 50,000 आदमी खड़े हैं, कल्ले गांव के तो कोई नहीं, गुआंढा के भी हैं, हाँ और हरियाणा के भी हैं। बाद में पता चला वो कुछ किसी गुरुकुल में बालक वाला हायर कर रखे थे जी स्पेशलिस्ट ये काम करवाने के। भाई एक ग्रुप के जुम्मेवार लोग लाठीचार्ज करके 3 से 7 लाख अंदर करने, पहले से प्लान थी। वो उस प्लान का हिस्सा बन, एक खेल हो गया, और एक ग्रुप को जो इस बाबे के खिलाफ था उसको अंदर कर दिया गया। जी डीएसपी को थोड़ी चोट लग गई, 3 से 7 लाख के अंदर कर दिया। वो जमानत वगैरह करना टाइम लग गया। हाँ उनमें से एक उस ग्रुप का को लीड कर रहा था रणधीर सरपंच, वो उसे बाहर लेकर गया, बीमार हो गया, और बीमार होने उसका कैंसर उभर आई, जी वो गुजर गया। वो सारा ग्रुप मायूस हो गया। दोबारा गांव में कोई चर्चा नहीं चल रही। 7-8 साल निकल गए, 7 साल निकल गए। अब जो घटना हुई, जी ये कई घटनाओं का एक मिश्रण था, अकेली एक घटना मतलब से पहले गाँव से ही हाँ। चलती आ रही थी। इसने क्या किया कि 2018 में ही कोथ, महराणा और गंगशीणा 3 भाई हुआ करते, तीनों के नाम से गांव बसा है। जी उसमें 1100 ईस्वी के आसपास गांव कोथ बसा है। कैथल में भी हमारा तीसरा हिस्सा है, वो 1200 कुछ में कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाना की सेना में जी कोथ का एक सेनापति होता था, और उसका किसी बहादुर के माया के कैथल में उसको तीसरा हिस्सा दिया गया था। तब यहाँ जमीन का जो हिस्सा था उसमें एक कोथ पट्टी, एक भाई साहब की पट्टी, एक महाजन की पट्टी, 3 हिस्से दिए गए थे। जी जब कोथ के आज कैथल में 4 गांव बसते हैं। कुतुबपुर का नाम तो सुनो आप, हाँ इसका कुतुबपुर है। नाम कुतुबपुर है। जी कुतुबपुर क्यों है? कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ती है
ये उनने दिया था, बहादुरी का इलाट कराया। जी, पट्टी अफगान, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अफगान से आया हुआ है, समझ गया ना। अच्छी जानकारी दे रहे हो आप। हाँ, क्या नाम है, कोथ गामड़ी, जी, वो भी कोच से आई है। ये देवीगढ़ अपना जड़ में हाँ बना, देवीगढ़। ये भी कोच से आई है। ये हमारे को इनाम में मिली हुई जमीन है कोथ को। जी, ये 1206 के आसपास मिली है, 6-7 में। उस समय कोथ गांव का एक भाई आया था महराणा, वो रूस के भाई गला लड़के चला था। जी, और वहां जब गांव बसा, उससे पहला एक तालाब हुआ करता, उसने भाई की याद में उस तालाब का नाम महराणा वाला तालाब रख दिया। वो बाबा के जमीन में था, अलाट था। बाबा ने जोड़ तो तोड़ दिया, जी, मगर उसके नाम पे कुआं खोद दिया। अब जिसमें बाबे पानी पिया करते, उस कुआं का नाम रख दिया महराणा कुआं। सबसे पहला इनने इस बाबा ने महराणा कुआं में, तब बहुत से लोगों ने इसने कहा बाबा तो मैं हमारी ऐतिहासिक धरोहर इनने ना मिटे। कोथ डेरा कोई मामूली चीज नहीं है, मैं अपना बताऊं, उसमें 2-3 चीजें हजारों साल पुरानी है। जी, एक धूणा, बाबा लदाई 1100 ईस्वी में जब हम हमें उड़े बसे, गांव बसा, जी, वहां हमने तपस्या करता पाया था तालाब का किनारा। उस समय से उसी जगह एक जाड़ थी और धूणा था। वो धूणा जाड़ तो फिर आएगी, 100-200 साल की उम्र हो जाड़ की भी, लेकिन वो तो 1100 ईस्वी का राज, देखियो कितना टाइम हो गया। तो एक वो धूणा उसी जगह, उस धूणे गेट मुइन दिए। तब भी बहुत से लोगों ने कहा बाबा हमारी धरोहर खराब ना हो। एक ये कोथ डेरा कोई बाबा का रहने का स्थान नहीं है, रहने के स्थान और भी है कई। ये तपोभूमि है, तपस्या कराया कर दो, जी, बीड़ था। और उन बाबा ने नहान धोने खातर एक तालाब खोदा था बीड़ का में, जिसका नाम था जोगीड़ा। जी, उस जमाने में उस बीड़ में दिन में ही महिला नहीं जाया करती, और तो अलग बात है, क्योंकि चुकर बीड़ था। जी, बाबे लंगोटी लंगोटी में इंडिया करते, नहा लेंदे, धो लेंदे, कपड़े धो लेंदे। उसी दौरान का एक खाड़ा है उसमें, पहलवानों का, जी, कुश्ती का। मास्टर चंदगी राम भी हमारे गांव का रिश्तेदार हुआ था। मास्टर चंदगी राम जो हिंद केसरी रहा, वो भी उस खाड़ा में प्रैक्टिस जो करें। प्रैक्टिस करी हुई थी उसकी भी। और उसमें एक ट्रैक था, रेस कराया दे बच्चे, उसमें कबड्डी का ग्राउंड भी था। जी, जब ये बाबा आया, एक लड़के से इसने एक साजिश रच के वहां कंडोम डलवा दिए, उस अखाड़ा में। जोड़ के तो बोजड़िया में, देखियो यहाँ कंडोम डालते हैं, गंदे बच्चे हैं। उन बच्चियां की बेइज्जती करवाने तक जाना बंद कर दिया उन्होंने। तो जी, वो लड़का अब भी इस बाबा गलत था, शर्मांदा कदे तेरी ते पोल खोल दे। उसने सरपंच आगे बताया भी मैं मेरा करवाई थी गलत काम, वो ट्रैक पाट दिया। और उसे मैं जो रेस मारा करता लड़के, जी, वो पता नहीं दादा काला पीर की मेहर थी, क्योंकि ऑथेंटिक प्रोग्राम प्रमाण तो है नहीं अपने पे कोई। जी, पता नहीं ज्यादा मेहनत कराया दे भाई, मेरी थी दादा काला पीर मेरी मदद करेगा। वो सर्विस लग गया करते, चाहे आर्मी में लग गए, चाहे पुलिस में लग गए, बहुत गड़े बालक लग गए हमारे उस खाड़े में रेस से करने वाले। जी, एक भावना बनी थी बच्चों की, जो ज्यादा मेहनत ज्यादा करता, वो खाड़ा पड़ दिया। उसके बाद बढ़ के लग गया, वो सारा गांव के नौजवानों में नेगेटिविटी। नेगेटिव चला गया। पहले गांव के मौजूद आदमी हम चले गया। एक गौशाला थी, बड़ी अच्छी गौशाला बनाई थी नदाई बाबा ने, वो गौशाला फोड़ दी, एक छप्पर सा ला दिया गया कर उसमें। ये कठोर गर्मी हो तब छप्पर तला के कटा है, करड़ा जाडा होकर छप्पर तला कटा है, जी, मगर वही उसका भी एक नेगेटिव मैसेज चला गया। एक आपने और बताऊं मैं, बहुत बड़ा, हमारा दादा काला पीर की फोटो की कल्पना कर रखी थी। वो पीर दादा काला पीर ऐसा होगा, उस समय कोई फोटो तो नहीं था, को कल्पना थी किसी की, जी, वो स्वीकार हो रही थी जनता में। उसमें दादा काला पीर के सामने शेर खड़ा है, गाय है, मोर है, पक्षी है, नहीं बना रखे। जी, इसने क्या किया, वो फोटो बदल दी और फोटो लगा दी जो मनुस्मृति के ऊपर एक ऋषि की फोटो आती। वो जिस मनुस्मृति वो किताब है जिसको 85% लोग जातिवाद का कारण मानते हैं। जी, अपना सारा दलित
जिसमें चमार भाई लगा लो, वाल्मीकि भाई ला लो, बैकवर्ड ला लो, मनुस्मृति को अध्ययन करते हैं अपने देश में जी सिर्फ इसलिए कि इस किताब की वजह से वर्ण व्यवस्था रही। ये किताब की वजह से हजारों साल तक भाई ना भाई की गुलामी झेलनी पड़ी। वो फोटो लग दे सारा का सारा जो दलित समाज था, जो एससी था, बीसी था, टोटल बाबा के खिलाफ होगा, लेकिन बोलना कोई नहीं। अचानक एक घटना होगी भी, इस दौरान बीच में बाबा एक लुगाई डेरे में लागी रहने, उसकी भी चर्चा गांव में चल पड़ी, लुगाई रखे। लेकिन कब की बात है? अभी पीछे पीछे 1-1.5 साल रही है जी लोगों ने सवाल करे या लुगाई कौन रहे डेरे में। एक सेवादार का नाम था, गौवाई सेवा का नाम था, गुंडा टाइप का आदमी आगदा राजस्थान का, अरविंद नाम था उसका, बिला तो अरविंद का घरवाली है। फिर भी किसी ने चक चर्चा तो चल रही, लेकिन वो किसी ने शुरुआत नहीं करी। इसी दौरान शुरू में जब बाबा ने तागे तभी जहां पर इनका बोलना शुरू करा, लोगों के दिमाग में आई यार ये समाज बाबा होगा। मगर इसने फिर क्या करा, जागरण शुरू कर दिए। जी रात को महिलाओं को बुलावा है, जागरण करे, आप भी गाने गावे, गानिया ने बुलावे। फिर वो दिमाग में आई भाई यू शुरू में बाबा वाली लाइन पे भी नहीं था फिर यार ये समाज भी नहीं है, यू आर्य समाज जागरण नहीं करवावे। अब महिला नाचे, बाबा ने कहा बाबा ये रहता लुगाई क्यों नचावे। फिर कहने लगे नृत्य तो एक कला होती है। वो सारी चीजें इकट्ठी होगी और पूरा गांव में एक मतलब अंदर खाते करंट हो गया। तभी एक घटना होती है कि सरपंच की लड़की का हाथ पे लिख दिया अनिल सरपंच कंजूस जी। उसने भी 15 दिन तक कुछ नहीं किया। सरपंच तो इनके साथ था पहले तो। हाँ इसे गलत, बाबा जी के साथ। इसे गलत, उसने भी कुछ नहीं किया उस लड़की ने करवा दिया। वो खेलन लाग रही है, हाँ। अचानक उठा रह के कहते पापा आप कंजूस हो। वो कहे कौन कहा बाबा को है, वो उसके दादा ने कहते जाके दादा मेरा पापा कंजूस है। उस लड़की के दिल पे चलेगी वह बात, वह दिल पे चली जाने से वह बात सरपंच मजबूर कर दिया उस लड़की ने। बार बार बोल के उन्हें बोला यार मरना पड़ेगा। एक के लड़की उसके बच्चे को नहीं होते, वह भी दूसरी विधि जो चल रही है उन विधियों से पैदा हुई है जी। वो तो मतलब मजबूर हो गया बिल्कुल। सरपंच भी बाबा के ग्रुप ने बनाया था। उसने कहा मैं तो काम इकट्ठा करूंगा, मेरे गले नहीं बनेगी। अगर वो समझौता करा दे गांव में चर्चा नहीं हुआ है, फिर ये घटना नहीं बनी थी। हुआ क्या कि बाबा का घमंड गणा था, इसका ग्रुप का भी घमंड गणा था, जो 5-10 आदमी इसके गल रहा थे। बोला के है मेरे यार या पुरानी घटना है, के बात से तो छोटी बालक से बालक फलाना था। वह इस बात ने समझ नहीं पा रहे। एक बार सरपंच तो छोरी निकाल कर दिया गणा, उसने के किया गांव इकट्ठा करके गोवा दवा दिया, गांव इकट्ठा। और गांव इकट्ठा करना तर एक और मैं भूल गया फैक्टर था कि मुसलमान बहुत गणा हमारा गांव में जी, लगभग 700-800 वोट है। उनके खिलाफ भी टिप्पणी किया था बाबा। जब गांव इकट्ठा करने की बात आई, पंचायत में 100-150 आदमी इकट्ठे आ रहे हैं, 15 आदमी इकट्ठे हो गए 2 तारीख में, आमे को नहीं गई। उस दिन निर्णय नहीं हो पाया। इस रोल में आप पहले नहीं थे, आप बाद में आए। 6 तारीख ने फिर दोबारा गांव इकट्ठा कराया। फिर जाके देखे मैं इतना गांव इकट्ठा हुआ करा, कारण क्या है। इन सारी बातों का हमें पता भी नहीं था, क्योंकि मैं डेरे से दूर रहना पसंद करूँगा। मैंने पहले पता था इसके नेचरों के बारे में, साजिश टाइप का आदमी है जी। और भाई इसके गले ना तो रहना ठीक है, ना इसके लिए जिद्दी ठीक है, सरकार की सपोर्ट है जी। क्यों मारे माथा, मतलब किसान नाम काम करा, किसान नाम काम करे जाएंगे। ओढ़ा जाएगा पता चले सारे फैक्टर उभरे और 99% गांव में एक बार उतर गया। सारे बाबन भेजो भाई, को मुसलमान खड़ा हो मां उनके खिलाफ बोल रहा है भाई, को चमार खड़ा हो भाई वो बब जमा गलत बोल रहा है जी। बाद में मैंने पता करा के गलत बोल रहा है। ना मनुस्मृति फोटो ला रहा है, मनुस्मृति तो ब्राह्मणवाद का जनक था जी। हाँ मैं गुलाम रखे था हमने कहा, क्योंकि हमने गुलाम रखे जाटा ब्राह्मणा में जी। वो मनुस्मृति की वजह से रखे, जवाब देने औखे हो गए। बात तेरी बेटी गई तो खाड़ा का हाथ लग गया भाई। अरे मैं चाहो के हो बोला या चाहो भाई बाबा नहीं रहना चाहिए। लेकिन बाबा तो नशे के खिलाफ बड़े अभियान चलाता था। एक
भी सेमिनार नहीं ला नशा खतर, सिर्फ सोशल मीडिया पर ज्यादा अभियान चलाने का मतलब होता है या तो उसने नशे के खिलाफ कदे को शिविर लाया हो, नशे के खिलाफ को सेमिनार लाया हो, मुहिम चलाई हो। सिर्फ फेसबुक पर के नशे के खिलाफ बोलना तो नशा छूट जाएगा जी। बाबा खेल करवाता था ना, उसका इनाम की सेरेमनी मुख्य आदमी पर करवा कर रहे जी। ठेकेदार करते थे हमारे गांव के, शराब के ठेकेदार। नशे के खिलाफ प्रोग्राम था या नशा बढ़ाने का प्रोग्राम था, और दोनों की जिद्दी लगवाया करता, दोनों युवा लड़के हैं, जिद्दी लगवांदा भाई यू 5 लाख दे वह तो 6 लाख दे, क्योंकि उनकी दोनों की ठेका में भी बोली में भी खिंचाई हुआ है आपस में, गाँव हमारा ठेका कौन सा बोली लुआई कर दो। हाँ बोली लुआ पर पी लिया था वो नाम बन जाते जिसका खेल लो के बोलिया करा जो पीछे दे हुए फाइनेंसरे वो थे। तो ये था इसका ढोंग। ये चीजें होने के बाद वहां ग्राम सभा का प्रस्ताव 10 एक आदमी उठ के गए पंचायत में, भाई हम तो बाबा गला हम काम गला नहीं, और उसके बाद ग्राम सभा प्रस्ताव पास कर दिया गया एक मत तय। 3 दिन के बाद गोवा दुआगा गांव इकट्ठा करा, ग्राम सभा प्रस्ताव पास कर दिया कि ये बाबा गांव में नहीं रहना चाहिए। एक आदमी ने भी नहीं कहा ये बाबा गांव में रहना चाहिए। बाबा कह रहा है कि 80 से 90% तो लोग मेरे साथ हैं, आज भी साथ हैं। बाबा ने खरीब तो जाए लिया, क्यों चर्चा करनी करनी भी नहीं चाहिए। हाँ। सच्चाई ये थी मात्र 10 और 20 आदमी थे बड़ी कोत में, छोटी कोत में 50% आदमी थे। उसका भी एक कारण था, हम चाहते थे कि ज्यादा के इस मामले ने इतना बड़ा नहीं करा जो पीछे ठहरा में था, और हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि छोटी कोत का इसमें हाँ या ना का। जी हमने सोचा थे गांव लेवल का मामला अड़े निमट जाए, ठीक क्यों भाई बूंदे करे, वो भाई सब ने एक से है, बढ़िया है, सब गलत सूख है। लेकिन वो इस बात ने अन्यथा लेके एक सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ एक प्रचार शुरू कर दिया, 1-2 बालकन है भाई ये तो नहीं कहा छोटी कोत का ऐसा ही नहीं, जबकि सच्चाई नहीं है सच, क्योंकि सच्चाई ये है कि छोटी कोत अलग गांव पंचायत में है, पंचायत अलग बनती है, मगर जो सामाजिक सिस्टम है उसमें छोटी कोत अलग गांव नहीं है, कोत ही है, कोत ही है, एक कला को गांव खुर्द अलग है ही नहीं, कोत ही है, पाना है वो एक। तो इस तरह के भ्रामिक प्रचार करके उसमें आधा हिस्सा था इसका जी। बड़ी कोत में तो 1% लोग भी नहीं थे, 14,000 की वो संख्या है गांव कोत की। हमने तो जब भी प्रदर्शन करे 4 से 5,000 आदमी गए हमारे गांव कोत में, लेकिन उनने तो वीडियो ही डाली, वीडियो तो घर में बैठ कर डालनी हो, 100 से ज्यादा कभी आदमी नहीं हुए। तो प्रशासन का रवैया कैसा रहा इसमें? प्रशासन का रवैया दोनों तरह का रहा। शुरू में प्रशासन हमारे से 100% खिलाफ था, यहां तक खिलाफ था कि हमारी खुद की गली के अंदर धारा 144 ला दी, और मेरे को डीएसपी कहने लगा कि आप माहौल खराब कर रहे हो। वीडियो काफी वायरल हुई थी। मैंने भी कहा भाई डरावा ना, मेरे घर धारा 44 में स्वीकार नहीं करूंगा, मेरे घर लागी कंदे इस गली में हर रोज पशु बिठावा हमें, हमने स्वीकार कर लिया। उस समय सरकार भी और प्रशासन भी 100% बाबा गलत थे। एक दौर आया 2-3 महीने संघर्ष चलने के बाद, उसने सारी चीजें क्लियर होगी, कहता था मैं पीर हूं, हमने साबित कर दिया ये पीर नहीं है। उस समय 20 तारीख को इसने जब जमीन नाम करवानी चाहिए, देवड़ीदार बनना चाहे, पूरा गांव में आक्रोश फैल गया, और हमने तहसील का घेराव रख दिया खेड़ी का। गांव से 5,000 से ज्यादा आदमी निकल गए सिर्फ एक गांव से, और पैदल गए हम, महिलाएं थी, ट्रैक्टर थे, काफी बड़ा काफिला था। हाँ, बाकी काफिला तो और गांव से भी आ गए, 5,000 तो अकेले एक गांव में थे, बाकी तो सारी खा पाएगी थी जी। तहसील का घेराव करा। उसके बाद सारी स्थिति प्रशासन में भी सरकार में भी क्लियर होगी कि गांव सच्चा है, बाबा झूठा है, ना यू पीर बना रखा, ये जमीन का देवड़ीदार बनना चाहता है, जबकि ये देवड़ी की जमीन ही नहीं है। देवड़ी की जमीन मैं बताऊंगा आपने, इसका देवड़ी का आंदोलन हमने लड़ा था जी। मुश्तरका मालकान, जुमला मालकान, देवड़ीदार, बूटी मार, पटेदार, ये 10-12 तरह की जमीन है। हमने मनोहर लाल की अध्यक्षता में या कैथल नीम साहब गुरुद्वारा में हमारी बड़ी मीटिंग हुई थी जी, संयुक्त मोर्चा हरियाणा की, उससे ही हमने आंदोलन शुरू करा था।
पंचकुला में बहुत बड़ा प्रदर्शन करा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हमारा समझौता हुआ था, क्योंकि ये ज्यादा जमीनें या तो गांव में दे रखी है, जैसे किसी गांव में मंदिर बनाया, गांव में ब्राह्मण नहीं है, दूसरा गांव में तो ब्राह्मण ले आए, ब्राह्मण ने कह दिया 2 किले चाहिए भाई उन्हें, मंदिर की पूजा में काम कौन चल रहा, उनकी कह दिया 2 किले भी तन देंगे मंदिर की, तो मंदिर की जो आमदनी हुआ भी तेरी भाई, तो इसकी सफाई कर। वो देवली की जमीन है, किसी काम में नाई नहीं था जी, दूसरे काम में तो नाई ले आए, भाई तेरे खड़क देंगे, खड़क मैं बाल को नहीं काटू भाई, मैं मेरे बालका में भी चाहिए कि मैंने 1-2 किला दो, 2 किले दे दिए, नाई थी राज के, वो देवली की जमीन थी। किसी काम में लोहार नहीं था। इस तरह की जमीनें पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी गांवों में थी। हमने आंदोलन लड़ा था, एक अच्छी जानकारी है भाई, नोट कर लियो। हमने आंदोलन लड़ा था और मनोहर लाल खट्टर ने हमारे गले यश करी थी, और नायब सिंह सैनी ने उनको मालिक बना दिया, मालिकाना कर दिया, मालिकाना कर दिया। आपके पेवा में पटेदारा का बड़ा हिस्सा है जी, 30-32 गांव में पटेदार खूब बैठे हैं, जुमला मालकान वाले बैठे हैं, मुस्तरका वाले बैठे हैं, लगभग 2 लाख एकड़ भूमि है सारी मिला के जी, मगर इसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा पटेदारों का है। पटेदार जमीन पर वो ज्यादा बैठे हैं जो पाकिस्तान से भाई बंटवारा में आए जी, खाली जमीनें पड़ी थी और सरकारी जमीनें थी, कहीं कुछ और मामला था, छोटी मोटी 10-20 रुपया में पटा पे ले ली और लगातार बोंदे आ रहे 3-3 पीढ़ी, वो बैठे हैं। तो हमने नहीं कहा था जी ने मालिक बना दो सबने, सरकार ने कुछ तरह की जमीनें इनमें मालिक बना दी, कुछ तरह की जमीनों में थोड़ी बहुत राशि लाके रजिस्ट्री हुआ है, उसमें देवड़ीदार वो जमीन है जो फ्री में दी गई थी, दान में दी गई जमीन को देवड़ी बोलते हैं जी। यह जमीन देवड़ी की थी ही नहीं, ये देवड़ीदार ला गया बड़ा, ये तो बाबा लदाई गांव बसने से भी पहले वहां था। अब कौन किसके पास प्रमाण है कि बाबा ने ये कहा कि मेरे को इतने हिस्सा छोड़ दो और बाकी की जमीन गांव बांट लो, ना तो ये प्रमाण है, ना किसी के पास ये प्रमाण है गांव ने कहा बाबा तेरे हमें यह जमीन दे वहां बाकी हम बांटांगे, कोई प्रमाण नहीं किसी के पास। समझ गया? यह जमीन कैसे छुट्टी, डेरे का नाम कैसे रही, डेरा उसी दिन से मालिक है, तो देवड़ी की जमीन थी ही नहीं, ये देवड़ीदार बन लग गया। देवड़ीदार अगर बन जाता जमीन का मालिक बन जाता, जमीन का मालिक बना तो जमीन को ठेके पे पटे पे दे सकता है, बेच सकता है। इसलिए गांव में उबाड़ा गया, उबाड़ाना में हमने तहसील एर ली, तहसील एरने के बाद सीएम की बात हुई बाब्या गलत, प्रशासन गलत, सारी नायब सिंह सैनी ने उसके बाद काफी अच्छा रोल निभाया और रोल निभा गांव सच्चा है, ये बाबा झूठा, इसका इलाज करो। उसके बाद इसका इलाज सरकार ने भी कराया, बाब्या ने भी कराया जी। तो इसमें धार्मिक और आर्थिक विषय भी जुड़े हुए हैं जी। आर्थिक विषय तो जमीन वाला ही था, जमीन वाला ही था, और पैसे का कोई वो नहीं और पैसे का तो देखिए, इससे ना तो इस डेरे में कोई कमेटी है भाई, कितनी आमदनी है कितना खर्चा है किसी को जानकारी नहीं, तो आर्थिक मुद्दा कहां से आ जाएगा। इसमें और तो कोई मामला नहीं था, सिर्फ आस्था का मामला है जी, क्योंकि नाथ संप्रदाय का उद्गम है यहाँ से, तो सारे के सारा जो इस पंथ में विश्वास करता है वो दादा काला पीर का एक बार जरूर जायका हुआ है। पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में तो लोग आना जी, इसलिए ये आस्था का मामला जी। तो फिर बाबा जी रात को ही चले गए या बाबा जी रात पैट के बच गया। 2 दिन जब नया पीर घोषित कराया, 2 दिन खातर गांव का ऊपर बैन था, भाई आप 2 दिन डेरे में नहीं जाओगे, ना कोई बयानबाजी करोगे। हमने उसका फर्ज निभाया, मगर बाबा रात ने बज गया। एक छोटी बात बताऊं, वहां सिर्फ बेड और सोफे पाए जी। 1 क्विंटल से भी ज्यादा का एक पुरानी धातुओं का टाल होता था, टाल, वो टाल भी नहीं मिला। बाबा जी लाइव आए थे, आप मीडिया के सामने आए थे, आपने सारी बातें बताई थी। उसके बाद फिर 7:30 बजे बाबा जी लाइव आए थे, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं लेके गया, कपड़े की जोड़ी लेके गया हूँ 4-5, मेरे साथ पुलिस वाले भी थे, और सुबह 4:30 बजे के आसपास वो निकले हैं। अरे 10 दिन पहला ढूंढ ला रहा था, 10 दिन पहला का ढूंढ ला रहा था, तो अचानक एक गाड़ी में इतना सौदा बिक जाएगा, कितना बड़ा डेरा है। और तो बात सुनो, एक और बात कहूंगा आपने जी। ताली लेके आ गया एक बाबा, बोला जी ये ताली बेची हमने, होगा उसी का बेचा।
हमने कहा चलो खोल लो इसमें। हमने दरवाजा खोला और जब कुआड़ दिखाए तो उसका सोफा लग गया पाया। जी मैं इस दरवाजे से तो कोई नहीं गया, अभी तरफ ताला मारा, मतलब सोफा कौन ला देगा, उसका नीचे कपड़ा सूट रखा। जी हमने चुकर दे घूम लिया, कोई दरवाजा खुला नहीं। गया कड़े एक खिड़की, एक खिड़की जो कि रसोई में खुला है, उस खिड़की से लेकर के जा रहा है आखिरी बंदा। आखिरी बंदा बाबा था जी या कोई और था, एक बात बताओ। हमने फिर वो जब सोफा पाया नहीं, हमारा शक हो गया। हमने तुरंत मीडिया के कई साथी खड़े थे, यूट्यूबर भाई, जी हमने कहा लाइव करो भाई इसमें। हमारा शक हो गया रोड पास का इसमें। जी नहीं हमें वो भी कर सका थे, मटर गश्ती ही भी हाँ उन्हें अचानक लाइव करा सारा, सबने देखा है। जितनी अलमारियां खोली, किसी अलमारी में सिर्फ एक अलमारी में एक जाकटी टंग रही थी। जितनी अलमारियां खोली अलमारी खाली, जितने बेड खोले बेड खाली, सारा कुछ खाली था। एक बेड में कुछ कंबल थे, सब खाली, कुछ कापियां धरी हैं उसमें। अरे इस डेरे में, जिस डेरे में 3-4 करोड़ की इनकम एक साल की हो, उसमें कुछ पिस्सा भी होगा। उसमें जिस डेरे में चांदी के सोने के मुकुट चढ़ाते हो श्रद्धालु, उसमें तुम्हें सोना चांदी भी होगा। जिस डेरे में नीलम जैसी धातु के मुद्रे हो, आज पता ही नहीं। बाबा कह रहे हैं कि हिसाब दे के जाऊंगा सारा। और एक और बात बोल रही है बाबा बाबा कि प्लास्टिक के बाबा कीड़े एक गांव में पड़ेंगे। नहीं आवे नहीं, बाबा गांव में नहीं आओ तो ठीक है। प्लास्टिक के कीड़े होंगे कौन, कीड़े तो जुंदे हो, समझ गए। उन्होंने और कहा कि जो प्लास्टिक जो मट के पैसे खाएगा उसको प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। ना, यह सच्चाई है, प्लास्टिक के नहीं असली पड़ा है। मारे बाबा सुरजाई नहीं कहा करता, घना मोह था मेरे पे वो गीता पढ़वा करता। पानी भी लिया नहीं, वो कहता इस छोरत ही नहीं देना, ये तो चलती रहद है। सूजी का मरे होना सीखता तो खाने नहीं दिया था, जिसमें मोह था उसका। और जिस दिन कंधा नहीं जी भाई पीछे डाल का उन्हें कहता खा ले सूसरे तरह जम तो होना नहीं किसी का, बोले तो बात देगा जम नहीं होता। सच्चाई ये है कि दादा काला पीर के की मान्यता है, वहां कोई खाता नहीं। जी लेकिन ये डेरा 2-3 बार उजड़ भी लिया, लेते हैं लोग। अब उनके लिए के बना है के नहीं बनती, परमात्मा जाने। ओ बाबा लाइव है के कहे तो है, नहीं तो बताए दो सोना खड़े है, व चांदी खड़े है, रुपये खड़े हैं, नीलम के जोड़े मुंदरी खड़े हैं। अरे एक धातु का 1-1.5 क्विंटल का टाल होगा, 30 लाख एक में बन जाता होगा। वो एक को नहीं कीमती धातु पीछे तो पड़े। जी और कहा है कि इस्तीफा इसलिए दिया भाई गांव में शांति चाहिए मेरे को। अगर मैं इस्तीफा इसलिए देंदा, अगर इस्तीफा, पहली बात तो 2018 में ग्रुप हो लिया, रहना ही नहीं था इसमें। जब इसके नाम पर ग्रुप हो गया, आधा गांव खिलाफ हो लिया, तभी नहीं रहना था। उसके बाद चलो उस मौके इस पर गलती होगी। जब 99% लोगों ने 10 आदमी उठ के गए, 15 आदमी हम थे, ये कह के हम तो बाबा गल हम काम गला नहीं, जब सारा काम ने कह दिया बाबा ना हम नहीं रखना मनसपना होता, तो उसी दिन इस्तीफा लिया। वह 10 आदमी पहला तो काम तक होए, ये कहना बहुत बड़ी बात है भाई, हम काम गला को नहीं, हम तो बाबा गला। जी फिर वो खाप में भेज दिए, खाप की पंचायत नहीं होनी चाहिए, फिर खाप तक होए। लगातार झूठ बुलवाई, बाबा तो पीर पक्का है, जबकि पीर नहीं था। वो बोला भी हो जाए कोई भाई जी कि उसकी जो माटी कुटिया करे, कोई अंधभक्त भी हो जाए, मेरी तो आंख मीच का मानना लग जाए कोई आदमी, बस सुरेश बहुत बड़ी आदमी है, जो कहेगा मैं इसी की मानूंगा, फिर मेरा भी तो फर्ज बना उसकी इज्जत तो खराब नहीं करूं। जी आपके आपके लाइव आने के बाद उन्होंने एक स्टोरी पे लिखा है, हैरान नहीं हूँ बस देख रहा हूँ कितना गिरे मुझे गिराने में। नहीं हम तो गिरे ही नहीं कहीं, हमने तो बोले ही नहीं कहीं। वो लिखे ना लिखे, पहली बात तो एक बात है, बाबा का सोशल मीडिया का मेल के मारा वर्गे फक्कड़ आदमी भी कोई नहीं सोशल मीडिया पर तो किसाना ही राजनीति करा, हरियाणा का संगठन चलावा। हाँ जी हाँ मैं कोई नहीं सोशल मीडिया पर तो, और बाबा सोशल मीडिया। एक बात बताऊँ, गिरन करुण का मतलब मेरा तो मनस लाली लाइन देखा को, बाबा की सारी लाइव देख रहे, लाली ला मनस था लुगाई था के था बताओ, मेकअप करा कर लाली ला दा उठांगा। कुछ सामान भी मिला है क्या जी?
सामान तो एक अलमारी में मिला है, वो पत्रकार मिले जी लुगाइया का सामान है सिंगरन का, वहां पर लाली आती की तो मिली हो तो कोई लुगाई का सामान नहीं मानियो, ये तो बाबा ही लाग ना खुदे लाली लाग ना उठांगे। बताओ बाबा राख मछलिया करे कि लाली लाग रहा है या लिपस्टिक नहीं आग रहे हैं जी इस किस्म का कोई विशाल सौदा ले रहा था, वो पूरे लाल उठ रखे था। तो डेरा में आपकी और एंट्री। वो दूसरा सौदा फिर और कब मिला ना जी, वो लड़की ही है हमारा गांव में ब्याह रखी प्रीति, प्रीति के नाम पे यूट्यूब चलावा है जी बोले ना जी और भी शंकर का सौदा लुगाई या फिर वे माता तो जानती होगी लुगाई जागा तो लुगाई का डाक तो है नहीं, 8-10 महीने में लुगाई रही भी है, 8-10 महीने तो सारा काम में बेरा है निकाह अरविंद की बहू है, डेरे में लुगाई का क्या मतलब, लगातार रहने का डेरा मतलब सेवादार की भी हो जी। पहला कोई सेवा नहीं करी किसी ने। जो ये लग्जरी रूम है इन पे आम लोगों की एंट्री नहीं थी क्या? ना आप जैसे जो नहीं मैं तो गया ही नहीं, प्रधान मैं तो इसकी साजिश से डर करता भाई, इस आदमी का न्यू नहीं मेरा क्या कर देगा, साजिश करता है। तो फिर अब नहीं डर लग गया जो अब ये इतना बड़ा कदम उठाया सारा गांव राम ने, और आप अब मैं मन लीड ने कर थोड़ा रहे हो। उठाया, गांव ने उठाया गांव ने कहा अपना आगे लगना पड़ेगा जी मतलब सारा देश में संघर्ष करा है, हमारा गांव उजड़न लग रहा तो आगे लग। जी ये फैसला सुरेश कोथ का नहीं था ना, सुरेश कोथ के संगठन का था, ये फैसला कोथ गांव का था, मैं तो कोथ गांव का पाछा ला के लग गया जी। सरपंच जिसने गांव इकट्ठा करा मेरे परिवार का, मेरी उसकी बोलचाल भी नहीं थी जिस दिन ये गांव इकट्ठा हुआ, सरपंच की आपकी सरपंच की मेरी बोलचाल नहीं थी, लेकिन लड़की सबकी आ गया भाई, जब लड़की का नाम आया हमारा परिवार इकट्ठा हुआ, फिर कहा भाई अब तो पीछे हटने का मतलब नहीं है, हमारा कि मैं बनो ना बनो बेइज्जती तो नहीं कराई जाती, ये तो बाबा तो जमाई बन के रहने की सोच रहे, जमाई बन के बनाए के बाबा जी ने तो अब भी बोला है कि मैं ये कहीं नहीं जाने वाला, यही रहूंगा, और चलो जो जताई नाथ जी हैं उसने तो बिरन साथ के कहा काम था, करेंगे। वो तो निर्विकार था, पीर नहीं बदले जा करते, जबकि पीर था ही नहीं, वो तो तनवीरा कितनी बड़ी बात कही थी शुरू में, जब गांव इकट्ठा हो गए और लोगों ने कहा इस बाबा नाम कौन रख दे, बोले ये 2-2 कोटी के लोग मेरे को हटा देंगे, मैं सरकारें बदलने की हिम्मत रखता हूँ, मैं नायब सैनी को भी हटा सकता हूँ, ये कहा था उसने जी इसके समर्थकों बीच में बेइज्जत गणे तकड़े गला हाथ लग गया लेकिन सच्चाई हमें तो पाई नहीं करिया। जी। और एक और स्टोरी पे लिखा है अभी थोड़ी देर पहले, गुनाहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं या शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। बेकसूर तो हमने तो लगता नहीं, बाकी ले हमने तो बड़ना कसूरवार लग गए, किसी की नजर में होगा बेकसूर, बेकसूर तो हम थे, गांव मारा, डेरा मारा, मारी लुगाई छोरी मारी, उनको रहता नचावा है, उनका हाथ पे किमें किमें लिखा है, आमदनी मारी, डेरा मारा तो जमीन मारी, और मारे ऊपर मुकदमे करे, बढ़िया हाई कोर्ट में खींचा हमने, 8 साल तो मुकदमा लड़न लगे रहे एक ग्रुप तो, डेरा शुरू में करवा था 2018 का मुकदमा आज भी चल रहा है, जिसमें 35-36 तो बाबे हैं, हर गांव के भी हैं कई, कम से कम 7-8 तो मर लिए, उनका क्या खोट था, वैसे देखे प्रशासन ने झूठी साजिश कर 3 से 7 लड़ाई दी है, अरे कहता प्रशासन के साथ थी लड़ाई, प्रशासन माँ में तो 20 बार लड़ दिए, प्रशासन का कदे 3 से 7 लाई, सिर्फ 2 जगह लाई, मेरे खिलाफ पड़ा है उड्डा सरकार में रणदीप और लुआई 3 से 7 लाठीचार्ज पर, और गांव में हमारा को तो सारी पंचायत को लुआई। जी। तो अखंड ज्योत भी पूजी मिली इसमें। अखंड ज्योत जिस दिन सुबह हो गया उस दिन मिली, ये अखंड ज्योत तो हमारी उस समय से चालू है जिस समय से बाबा लदाई बैठा जी ये गांव की घी से चलती है, पहले गांव में घी मांगया कर दे, अब कोई तेरा बर मेरा बर गांव चढ़ाया हुआ है, पीपे दिया हुआ है, ये पहले गांव एक औंगड़ी दिया कर दे, उससे लगातार ये जोत कभी बुझी नहीं, या बुझी पाई है उस दिन जिस दिन ही बचा। जी एक लड़का गया वो सुबेरे मंडिया में जाया करता, सफाई कराया था, उसने जोत बुझी पाई, वो बाज के सरपंच का आया, सरपंच साहब अखंड जोत बुझ रही नावड़े घी, वो सरपंच ने घी दिया क्योंकि आस्था है जी। और उसने बताया भाई डेरा में तो कोई नहीं खाली है, बाहर एक बाबा बैठा होती, बोले बाबे कड़ गए, बाबा तो जा लिया, उसने बताया था। कितने पंचायत हुई लगभग इसमें सारा 3 महीने में, कितने पंचायत हुई जी? 3 पंचायतें शुरू में होली। अच्छा।
3 पंचायतें शुरू में होली, 2 में तो 2 तारीख में सारे लोग इकट्ठे नहीं हुए, 6 में फैसला हो गया, हाँ बाबा के खिलाफ सारा काम। 10 तारीख में प्रस्ताव डाल दिया। उसके बाद संघर्ष तो हुए, प्रदर्शन तो हुए, प्रदर्शन तो एक हमने इशार कराया, एक खेड़ी कराया, एक हमने प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, उस दिन देश के हालात बिगड़ गए, हमने वापिस लेना पड़ा। आपका बयान आ गया। हाँ, वापिस लेना पड़ा, मगर पंचायतें नहीं हुई। हमने कोशिश करी बीच में एक बड़ी पंचायत हो जाए खाप लेवल की, मगर इन्होंने हमारे खाप के प्रधान पर जाके कह दिया तो चिट्ठी नहीं पड़ेगा, उसी को ब्लेम लग गया। कारण पहला तो ये नाटका है वह पंचायत नहीं होनी चाहिए, और फिर उसी से ब्लेम लग गया, कारण हमारी खाप हमारा समझौता नहीं करा दी। ये सारे काम बाबा ने करवाए। तो अब मामला खत्म हो गया जी? बिल्कुल, मामला खत्म हो गया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना भी करना चाहूंगा, इस संघर्ष के दौरान हमारे से भी कुछ भूल हुई होगी जी, कुछ और भाइयों से भूल हुई होगी, कुछ बाबा तो भूल होगी, लेकिन ये मामला निपट गया है। कोथ गद्दी पे एक पीर रह गया है। हमारे से जो भूल हुई होगी हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं, अच्छी नहीं हुई होगी। दूसरा भाई तय भी भूल हुई होगी कि मैं हमें उसने माफ करा भाई जी। ये डेरा सबका है, ये गांव सबका है, आओ डेरा में। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे जो अपशब्द लिख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहोगे? बाबा के बारे में भी लिखते हैं, जैसे आप देखिए सोशल आपके मीडिया बारे में भी लिख देते पे, हैं। सोशल मीडिया एक अलग दुनिया बन के खड़ी होगी। एक दिन कोई बात थी, मैं एक आसी इसके कोई बात कह रहा था मीडिया पर, एक लड़के ने लिखा झूठी आसी। मेरे तो एक भाई ने बता नहीं लिखा, मैं कौन है ये फलाना का लड़का, और वो आपने पता कौन था जी। कभी जमाना में उसका ताऊ ने किले बेच दिए ब्याणा खेड़ा जाके, और पंचायत होगी। मैं उस समय मेरी खाप का प्रधान था, उसका परिवार ने मेरे को बुला लिया, हम पंचायत में गए, पंचायत हुई और कई 2-3 खापा होगी। हमने वो आदमी बुला लिया, वहां जमीन क्यों ले, बोला न्यू दे दी, फलानी दे दी, वो 2 नंबर से का मामला था जी। मैंने एज ए जिम्मेवार उसमें बड़ी पंचायत में गया। एक बदमाशा ली थी वो जमीन, एक बदमाश थे, उस भाई दूसरा भाई बदले ने कहा तो जमीन में बढ़न की बात कर रहा, तो उस जमीन पैर धर के देखा, जमीन में जमीन पैर को हाँ। दिया, कितनी बड़ी बात हो जाए, सीधी जोखिम लेनी। बिल्कुल। और वो मतलब गलत कमेंट करे के अलावा उसने, यानी एक अंधभक्त भी बन जाए, कुछ को मेरा अंधभक्त होगा, को दूसरा अंधभक्त होगा जी। अब एक और बात मैं आपने बताऊं, कुछ लोग बाबा का हक में 20-30 लोग थे काम के, वो कहा दे बाबा अच्छा है, ये जरूरी थोड़ा है कि भाई जी। वह मानेंगे बाबा माड़ा था, उनके लिए अच्छा हो सकता है। किसी आदमी थी पूरा गांव में, किसी जमा अड़वा आदमी है, तो एक आदमी आ भला कर दिया, वो तो नहीं कहा गांव का ना का माड़ा होगा, मेरे नाम का तो अच्छा है, उसका उनका निजी लेन देन हो, उसका उनका कि मैं काम आ रहा हो, उनका ना का तो अच्छा होगा। हमने इस बात से कोई द्वेष नहीं, लेकिन अब वो चैप्टर बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है जी। मेरे सारे भाईचारे से प्रार्थना है, शांति बनाकर रखो जी। डेरा भी आपका है, गांव भी आपका है, और मेरा तो गणा मतलब मैं तो डेरा में कदे साल में 6 महीने अब जा करूँ, किसी सरंगनी में गणा गया, बाबा का 100 दूसरे जुसे पुग गई से चढ़ाए, जी। मंडी में धोख मारी घर आएगी, मैं तो गणा है साले। फिर जताईनाथ जी तो फिर अब पक्ष में हो गए आपके, या कैसे? आपके पक्ष के मैं तो आगे? जताईनाथ कल आया, देखिए मैं जताईनाथ था पहली बार मिला था जब पता चला कि बड़ौदा के साधु के बारे में साधु विचार कर रहे हैं। जी। हाँ, मैं गए, उन्होंने बोला जी मेरा नाम आवा है बाबा महाजी निसंकोच आओ, एक दिन उधर मिला था बड़ौदा, जी। एक कल जब गांव में आया है वो बाबा बाज गया, हम बड़ौदा गए, बाबा डेरा संभाल दे, डेरा तो बाबिया का आग रहा है, मारा मामे के करा उसका जी। हम उसे लेके गए, कैल वो बाबा ने डेरा संभाल लिया। मैं दौड़ते लगभग 12 बजे ही आ लिया था, आज जो पचना डेरे में गया, और इसी आदत है मेरी, मेरा तो छोटा भाई है नहीं जी। डॉक्टर जंगशेर उसका नाम है, डॉक्टरी कराया, वो तो हर 10 दिन में 15 दिन में डेरा में जाग रहे हैं। मैं तो कई बार कोई राजनीति वाला को सरपंच इलेक्शन लड़े के उसके लिए जाऊँ, समझ गए, जी। कदे कोई और भाई बाहर का है जी मैंने डेरा में चलना उसके लिए जाऊँ,
अपनी मर्जी ते मैं घना हा डेरा डेरा हम जाया कौन करता भाई मैंने फुर्सत एक होनी मैं तो हाथ जोड़ता फिर जाऊँ किसी का रोड़ा जोड़ा हाथ जोड़ दिया पंचायत गामा में भाई कड़िया किसान आंदोलन में मैंने फुर्सत एक होनी तो घर वाले तो पूरे तंग रहते हो आप तो। घर वाले तो मैंने अपना घर का मैं दिया कौन कर दे घर वाले तेन कहा कर आला गुरनाम सिंह चडूनी के नाम पे उसके घर वाले गिरफ्तार हुए हैं मेरे घर वाला अब तक मेरे नाम पे गिरफ्तार कर गया क्योंकि मैं हाँ ऐसा कुछ नहीं मिला मेरा। प्रधान जी बातचीत करने के लिए धन्यवाद हाँ और आपका भी धन्यवाद बहुत समय दिया आज। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और बड़ा जबरदस्त पॉडकास्ट है, ध्यान से सुनने वाला पॉडकास्ट है। धन्यवाद।